प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे ताम्र का भागकर लौटाना, महिषासुर का मंत्रियों के साथ परामर्श करना और बाष्कल तथा दुर्मुख को भेजना, देवी के द्वारा बाष्कल और दुर्मुख का वध। व्यास जी कहते हैं, ताम्र की उपर्युक्त बात सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। मेघ की भांति गंभीर वाणी में वे उससे कहने लगी। देवी ने कहा, ताम्र, तेरा मूर्ख स्वामी महिषासुर अब मृत्यु को गले लगाना चाहता है। उस अज्ञानी के ऊपर कामदेव के बाण असर कर गए हैं। तू जा और उससे कह दे कि जैसी तेरी जन्मदाता भैंस है, जो घास फूस खाकर तगड़ी बनी रहती है, जिसकी लंबी पूंछ है, बड़ा सा पेट है और सिर पर सींग सुशोभित है, मैं वैसी नहीं हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, कुबेर एवं अग्नि तक को भी मैं पति बनाना नहीं चाहती। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता से मैं पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी। मैं पति को वरण करने वाली स्त्री नहीं हूँ। मेरे शक्तिशाली पतिदेव विराजमान हैं। वे सबके कर्ता, साक्षी, अकर्ता और निष्प्रय है। निर्गुण, निर्मम, अनंत, निरालंब, निराश्रय, सर्वज्ञ, सर्वगामी, पूर्ण साक्षी, पूर्णाशय एवं कल्याण स्वरूप उनका श्री विग्रह है। वे सर्वत्र विराजमान हैं। क्षमा और शांति के वे साकार विग्रह हैं। सब कुछ देखने और समझने की शक्ति उन्हें सुलभ है। ऐसे स्वयंतम पति को छोड़कर मूर्ख महिषासुर की सेवा करने के लिए मैं कैसे तैयार हो सकती हूँ। तू संभल कर युद्ध कर। अभी तुझे यमराज की सवारी के लिए नियुक्त कर देती हूँ, अथवा तेरी पीठ पर पानी लादकर जनता को जल पहुंचाने की व्यवस्था करूंगी। अरे नीच, यदि तुझे प्राणों का लोभ है तो संपूर्ण दानवों के साथ शीघ्र ही पाताल भाग जा। अंतः संग्राम में तू मुझसे नहीं बच सकता। दोनों एक समान है, तभी उनका सहयोग संसार में सुखदायी हो सकता है। अन्यथा अज्ञान से यदि विषमता में संबंध की कल्पना कर ली जाए तो दुखी उठाने पड़ते हैं। तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं। इसे से तू कहता है, भामी, तुम मेरे महाराज की उपासना करो। कहाँ मैं और कहाँ सिंह वाला महिषासुर। ऐसे दो व्यक्तियों में कैसे संबंध। जा अथवा युद्ध कर, जैसी तेरी इच्छा वो कर सकता है। मैं तुझे सपरिवार मृत्यु के मुख में झोंक दूंगी। युद्ध अभिष्ट न हो तो इस लोक को छोड़कर अन्यत्र सुख से जीवन व्यतीत कर। व्यासी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने बड़ी अद्भुत घोर गर्जना की। उस अवसर पर उनके कल्पांत सदृश गर्जन से दैत्यों के मन में आतंक छा गया। ऐसी गंभीर गर्जना हुई कि उसके प्रभाव से पृथ्वी कांपने लगी। पहाड़ डगमगा गए तथा दैत्यों की स्त्रियों का गर्भपात आरंभ हो गया। उस शब्द को सुनकर ताम्र का मन भय से व्याप्त हो गया और वह वहां से भागकर महिषासुर के पास चला गया। यही नहीं, किंतु उस नगर के जितने दैत्य थे उनका भी मन चिंता से आकुल हो उठा। राजन, उन सबके कान बहरे हो गए। एकमात्र भाग जाना ही उनका ध्येय रह गया। उसी क्षण क्रोध में आविष्ट होकर सिंह ने भी भीषण गर्जना की। उस भैरव नाद के कारण दैत्यों के रोम रोम में भय भर गया। ताम्र को वापस आया देखकर महिषासुर की बुद्धि भी चौंधिया गई। तब मंत्रियों के साथ बैठकर वह परामर्श करने लगा, अब क्या करना चाहिए। दुर्ग का आश्रय लिया जाए अथवा युद्ध हो या युद्ध भूमि से निकलकर भाग चले। मानवाव दानवों, आप लोगों को क्या यहाँ से भाग जाने में ही कल्याण की संभावना दिखती है। आप सबके सब बुद्धिमान, युद्ध में कभी पीछे पैर न रखने वाले और शास्त्रों के पारगामी विद्वान हैं। इस अवसर पर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई अत्यंत गुप्त मंत्रणा करना परम आवश्यक है।
राज्य की स्थिति में मंत्रणा को ही प्रधान कारण माना गया है। राज्य को सुरक्षित रखने की इच्छा हो तो राजा के लिए सदाचारी विद्वान मंत्रियों से मंत्रणा करना अनिवार्य है। मंत्रणा का भेद फूट जाने पर राज्य तथा राजा दोनों का विनाश हो सकता है। अपना विचार सबको विदित न हो जाए, इस वजह से कल्याणकामी पुरुष अपने अभिप्राय को भली भांति गुप्त रखते हैं। अतएव इस समय मंत्रिमंडल देश और काल के अनुसार अपना हेतुयुक्त हितकारक मत प्रकट करें। नीतिपूर्वक विचार करके ही मत व्यक्त करना चाहिए। यहाँ जो यह देव निर्मित स्त्री आई है, इसमें अपार पराक्रम है। अकेले ही निराधार इसके यहाँ आने का क्या कारण है, इस पर सभी विचार करें। यह युक्ति स्त्री युद्ध के लिए बार बार आह्वान कर रही है, इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। युद्ध छिड़ जाने पर विजय श्री मिलेगी अथवा नहीं, त्रिलोकी में यह कौन जान सकता है। बहुतों की विजय और एक की हार होती है, यह भी निश्चित बात नहीं है, क्योंकि युद्ध में जय और पराजय की बात सदा देव के अधीन समझनी चाहिए। उपाय के समर्थक कहते हैं अदृष्ट अथवा दैव क्या है और उसे किसने देखा है, उस देव की सत्ता में क्या प्रमाण माना जाए। केवल कायर व्यक्ति ही उसका आश्रय लेते हैं। शक्तिशाली पुरुष दैव को कहीं भी नहीं देख सकते। इससे सिद्ध होता है कि उद्यम और देव ये दो पक्ष हैं। सूरवीर पुरुष के मन में उद्यम की और कायर व्यक्ति के मन में देव की मान्यता है। बुद्धिपूर्वक इन सब बातों पर विचार करके उत्तम कार्य करना ही श्रेयस्कर है। व्यास जी कहते हैं, अपने स्वामी महिषासुर के सारगर्भित वचन सुनकर महान यशस्वी बिडालाक्ष हाथ जोड़कर कहने लगा, राजन, विशाल नेत्रों वाली इस स्त्री के विषय में फिर से यत्नपूर्वक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यह किस उद्देश्य से और कहाँ से यहाँ आई है, किसके साथ इसका पाणी ग्रहण हुआ है। स्त्री के हाथ से आपका निधन निश्चित है। देवता इस विषय को भली भांति जानते हैं। जान पड़ता है उन्होंने ही अपने सामूहिक तेज से उत्पन्न करके इस कमल नयनी को यहाँ भेजा है। वे सबके सब युद्ध देखने की अभिलाषा से छिपकर संप्रति आकाश में वर्तमान हैं। उन्हें भी युद्ध की कम लालसा नहीं है। समय आने पर वे सभी इस स्त्री के सहायक बन जाएंगे। विष्णु प्रवृत्ति में प्रधान देवता समर भूमि में इस कामनी को अग्रसर बनाकर हमारा वध करेंगे। साथ ही वह स्त्री आपको मार डालेगी। राजन, मेरी समझ से उन देवताओं का यही मनोरथ है। भविष्य में होने वाली परिणाम की भली भांति जानकारी मेरे लिए सुलभ नहीं है। प्रभु, आप इस समय युद्ध ना करें। बस आप इससे अधिक और मैं कुछ नहीं कह सकता। कार्य की प्रधानता मानकर हम निरंतर आपके लिए मर मिटने को तैयार है। आपके साथ आनंद का अवसर भी तो हमें मिलता ही है। हम आपके अनुचर हैं, यही हमारा धर्म है। राजन, महान विचारणीय विषय यह है कि जो सर्वथा असहाय होते हुए भी यह स्त्री हम लोगों के साथ युद्ध करने के प्रस्ताव पर अडिग है। हम बलाभिमानी वीरों के पास इतने सैनिक हैं, फिर भी इसकी यह कुछ भी परवाह नहीं करती। दुर्मुख बोला, राजन, मैं जानता हूँ आज युद्ध में हमारी विजय अवश्य होगी। पीछे पैर रखना सर्वथा अवांछनीय है। ऐसा करने से हमारी कीर्ति में कलंक लगता है। जब इंद्र आदि देवताओं के साथ लोहा लेना पड़ा था, तब भी तो भागने जैसे निंदित कार्य का आश्रय नहीं लिया गया था। फिर इस अकेली स्त्री के समक्ष ऐसा क्यों किया जाए। अतएव युद्ध करना ही परम आवश्यक है। युद्ध में विजय अथवा मरण ये दो ही होते हैं। जो होनी है उसका टलना असंभव है। फिर जानकार पुरुष क्यों चिंता करें। संग्राम में काम आ जाने पर यश मिलता है और जीवित रहने पर सुख की प्राप्ति होती है। ये दोनों ही फल मन के अनुकूल है। यह मानकर अब युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। भाग जाने पर जगत में निंदा होगी। आयु समाप्त हो जाने पर मरना तो निश्चित ही है। अतएव जीने और मरने के विषय में व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए।
व्यास जी कहते हैं, बाष्कल बातचीत करने में बड़ा कुशल था। उसने दुर्मुख की बात सुनने के पश्चात हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक महिषासुर से यह वचन कहा। बाष्कल बोला, राजन, यह काया व्यक्तियों के लिए ही अप्रिय है। आपको इस कार्य के विषय में कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं अकेले ही चंचल नेत्रों वाली चंडी को मार डालूंगा। नृपवर मन में उत्साह रखिए राजन, मैं निर्भीक होकर अद्भुत युद्ध करूंगा। नरेश्वर, मेरे प्रयास से वह चंडिका यमराज के घर अवश्य पहुंच जाएगी। मैं इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा, यमराज, अग्नि, वायु एवं विष्णु और शंकर से भी नहीं डरता। फिर अभिमान में चूर रहने वाली यह अकेली स्त्री मेरा क्या कर सकती है? मेरे चमकीले बाणों से उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आज आप मेरी भुजाओं का बल देखें, फिर सुखपूर्वक विहार कीजिएगा। इसके साथ युद्ध करने के लिए आपको स्वयं संग्राम में नहीं जाना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अभिमान में प्रमत्त रहने वाला बाष्कल महिषासुर के प्रति अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया। तत्पश्चात दुर्धर उस राक्षस राज को प्रणाम करके कहने लगा। दुर्धर ने कहा, महाराज, देवताओं द्वारा रक्षी हुई उस देवी को मैं परास्त कर दूंगा। 18 भुजा धारण करके वह सुंदरी अवश्य किसी कारणवश यहाँ आ गई है। राजन, देवताओं की बनाई हुई यह माया है। आपको भयभीत करने के लिए ही इसका यहाँ आगमन हुआ है। यह केवल डराने के लिए ही है। यूं जानकर आप अपने मन का मोह त्याग दीजिए। मुँह पा लिया है राजनीति है। अब मंत्रियों के संबंध में कुछ बातें कहता हूँ, सुनिए। कितने ही मंत्री सात्विक और राजस प्रकृति के होते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ तामस भी होते हैं, दानवेश्वर। यूं जगत में मंत्रियों के 3 भेद माने जाते हैं। सात्विक मंत्री अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर स्वामी का कार्य संपन्न करते हैं। उनके मन में स्वामी के कार्य से किंचित मात्र भी विरोध नहीं रहता है। वे धार्मिक और मंत्र शास्त्र के पारगामी विद्वान होते हैं। एकाग्र होकर अपने कर्तव्य में लगे रहते हैं। राजस मंत्रियों के मन में सदा भेदभाव बना रहता है। समय पाकर वे अपना कार्य साध लेते हैं। स्वामी का कार्य भले ही बिगड़ जाए, इसकी उन्हें परवाह नहीं रहती। किसी समय तो शत्रुओं के प्रलोभन में पड़कर वे विरोधी पक्ष में भी मिल जाते हैं। इस पर रहते हुए भी अपने स्वामी में जो त्रुटि है उसका भेद शत्रु के सामने प्रकट कर देना उनका स्वभाव बन जाता है। उनके कार्य में सदा भेद रहता है। म्यान से छिपी हुई तलवार की भांति वे घातक होते हैं। युद्ध का अवसर आने पर स्वामी के मन में आतंक फैला देना उनका स्वभाव हो जाता है। राजन, उन मंत्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वस्त हो जाने पर काम बिगड़ जाने की संभावना रहती है। मंत्र हानि तो सदा ही होती है। दुराचारी मंत्रियों पर विश्वास कर लिया जाए तो लोग के वशीभूत होकर वे क्या नहीं कर सकते। तामस प्रकृति वाले मंत्रियों को तो और भी नीच स्वभाव होता है। वे मूर्ख सदा पाप में ही निरत रहते हैं। अतएव राजेंद्र, मैं स्वयं मोर्चे पर जाकर इस कार्य का संपादन करूंगा। आप सब प्रकार से निश्चित रहिए। उस दुराचारिणी स्त्री को लेकर मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। आप मेरे स्वामी हैं। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर आपका कार्य संपन्न करूंगा। आप मेरे धैर्य और सामर्थ्य को देखें।